जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवादी में। साथियों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस की जो वर्तमान वैकेंसी चल रही है आपकी 60,244 पदों पर, इसके मेडिकल के संबंध में। आप सभी को पता है कि 10 फरवरी से इसकी रनिंग स्टार्ट होने वाली है और रनिंग के साथ ही साथ बहुत ज्यादा विद्यार्थियों के जो कमेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं मेडिकल से संबंधित कि भाई मेडिकल में क्या क्या चेक होता है। जिन विद्यार्थियों को चश्मा लगा हुआ है उनकी अपनी अलग समस्या है, टैटू वाले विद्यार्थियों की अलग समस्या है। तो कुछ जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले डाउट्स हैं वो यही है कि दीदी मुझे चश्मा लगा हुआ है तो क्या मैं मेडिकल से बाहर हो जाऊंगा, या फिर मेरे टैटू बना हुआ है तो क्या मैं मेडिकल से बाहर हो जाऊंगा। एक और समस्या है पाइल्स वाली, तो पाइल्स की कंडीशन में क्या होगा। तो इन सभी बातों पर आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। मेडिकल में शुरू से लेकर के लास्ट तक क्या क्या चेक होता है सब कुछ आपको पॉइंट वाइज बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है मेडिकल में जो सिर्फ लड़कों का चेक होता है, लड़कियों का नहीं होता। कुछ एक दो चीज ऐसी होती है जो सिर्फ लड़कियों का होता है चेक और लड़कों का नहीं होता है। तो शुरुआत से लेकर के अंत तक सारा प्रोसेस आपको बताएंगे, बस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या है, देखिए अभी आपकी 10 फरवरी से रनिंग स्टार्ट हो रही है। तो जैसे ही आपकी रनिंग समाप्त होगी, रनिंग समाप्त होने के बाद 1-2 महीने बाद आपकी फाइनल कट ऑफ जारी हो जाएगी। फाइनल कट ऑफ जारी होने के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल आपका कहाँ होगा, आपके ही शहर में होगा। जैसे मैं अपना बताऊं, मेरी जो रनिंग थी जनवरी के माह में हुई थी और मार्च के महीने में मेडिकल हुआ था। पिछली वाली भर्ती का 49,000 वाली भर्ती का जनवरी के माह में रनिंग हुई थी, लास्ट जनवरी में। मार्च में मेडिकल हो गया था और मई में हम लोग ट्रेनिंग पर चले गए थे, ठीक। तो इसी तरह से आपका फरवरी में मान लीजिए रनिंग हो रही है, दौड़ हो रही है, तो आपका अप्रैल तक, मार्च अप्रैल में आपका मेडिकल हो जाएगा और आप मई जून तक ट्रेनिंग पर चले जाएंगे पिछली वाली भर्ती के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मेडिकल होता कहाँ है, आपके ही शहर में होगा। जिस भी जिले में हैं आप, जिस जिले के आप कैंडिडेट हैं, उसी जिले की पुलिस लाइन में आपका मेडिकल होगा। जैसा मेरा होम डिस्ट्रिक्ट इटावा है, तो मेरा जो मेडिकल हुआ था इटावा पुलिस लाइन में हुआ था, ठीक। यहाँ तक समझ गए आप। मेडिकल के लिए जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आप एडमिट कार्ड के साथ साथ फोटो और सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाना है, डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लेके जाना है, ठीक। इतना सब कुछ आपको लेके जाना है मेडिकल के लिए। मेडिकल का एडमिट कार्ड दिखाएंगे, आप गेट के अंदर एंट्री आपकी हो जाएगी, ठीक। आप गेट के अंदर पहुंच जाएंगे, वहां पर आपसे एक फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। फॉर्म फिलअप करवाने के बाद आप सभी को बैठा दिया जाएगा मेडिकल के लिए, ठीक। अब सबसे पहला जो प्रोसेस है, सबसे पहले वहां पर आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। मतलब डॉक्यूमेंट और हाइट आपकी हर समय चेक होती है। जब आप ट्रेनिंग पर भी चले जाएंगे, ट्रेनिंग पर भी आपकी हर महीने हाइट चेक होती रहती है, तो हाइट आपकी हमेशा चेक होती है, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। वहां पर डॉक्यूमेंट आपके चेक होंगे, हाइट चेक होगी, ठीक। हाइट चेक हो गई, डॉक्यूमेंट चेक हो गए। अब आपका मेडिकल शुरू हो गया। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको बालों की समस्या है। भाई उनका कहना ये है कि मेरे बाल झड़ गए, मैं गंजा हो गया या मैं गंजी हो गई, तो क्या मुझे मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा। देखिए, गंजा हो या गंजी हो, बाल झड़ने वाली कोई भी समस्या, बालों से संबंधित कोई भी समस्या हो, आपका उसमें मेडिकल में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बालों की समस्या से आप मेडिकल में अनफिट नहीं होंगे, पहली चीज, ठीक। सेकेंड जो आपका पॉइंट्स है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है इसमें आंखों का टेस्ट है। आंखों का टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। जिसकी भी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है, तो एक आंख आपकी 6/6 और दूसरी आंख आपकी 6/9 की है, तो आपका चल जाएगा, अन्यथा आप के सामने समस्या हो सकती है, ठीक। आपका जो आंखों का टेस्ट होगा, कलर विजन होगा, और जो आपका ये चार्ट होता है, इस प्रकार का आपको चार्ट दिखाया जाएगा। लगभग आपकी 20 फुट की दूरी पर होगा। इसमें आपसे देखिए ऊपर वाला जो अक्षर रहेगा वो तो बड़ा सा दूर से ही दिखाई देगा।
जो आपकी नीचे वाली भी लाइन नहीं बताते हैं कि नीचे वाली लाइन से आप अक्षर देखिए, आपको बताएंगे नीचे से सेकंड या फिर लास्ट सेकंड या फिर थर्ड लाइन से कोई एक, दाहिने से दूसरा, बाएं से दूसरा, ऐसा करके आपसे पूछ लेंगे कि कौन सा अक्षर या कौन सा सिंबल बना हुआ है, वो आपको बता देना है। इसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑनलाइन चार्ट भी देख सकते हैं, या फिर वहां पर जब तक आप खड़े हैं, खड़े खड़े चार्ट को आप रट लीजिए कि कौन कौन से बने हैं, और जब आपसे नंबर आए तो अब आप बता दीजिएगा। इसका तो ये हो गया, ठीक। इसके बाद कलर विजन जो टेस्ट होता है, कलर विजन में क्या होता है, इस प्रकार का एक आपको बुक टाइप की मिलेगी, उसमें ऐसे ही पेजेस होंगे जिसमें आपका या तो कोई आकृति बनी होगी, उस पर आपकी उंगली घुमाने के लिए कहेंगे कि उंगली घुमाओ कैसे कैसे आकृति बनी है, या फिर उसमें कुछ नंबर दिया रहेगा तो आपसे पूछ लेंगे कि क्या नंबर इसमें लिखा हुआ है। ये हो गया आपका कलर विजन। कलर विजन और जो आपका आंखों का टेस्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वैकेंसी के लिए। इस वैकेंसी के लिए क्या, सभी डिफेंस की जितनी भी भर्तियां होती हैं सभी के लिए आपका कलर आंखों का टेस्ट जो है कि इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो इन दोनों चीजों की प्रैक्टिस आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अभी से ये जो आई चार्ट, ये जो कलर विजन वाले चार्ट होते हैं, बुक होती है, इसमें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका आंखों का। सेकेंड, इसके बाद आपकी नाक चेक होगी। नाक की जो है कि हड्डी टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, नाक के अंदर मांस तो नहीं बढ़ा हुआ है, ये आपकी नाक चेक होगी नॉर्मल सी, ठीक। इसके बाद नाक के बाद आपके आंख, नाक के बाद आपके कान। कान के पर्दे तो नहीं खराब है। कान आप मेडिकल से पहले आप अपने कान जो है कि साफ करवा लीजिए, जो कान साफ करने वाले होते हैं ना उनसे साफ करवा लीजिए, या फिर आप डॉक्टर के पास जाकर के कान साफ करवा लीजिए। कान के पर्दे आपके साफ होने चाहिए, कान साफ होने चाहिए। छोटी सी मतलब उसको क्या बोलते हैं, सलाई टाइप की होती है, वो आपके यहाँ पर यहाँ ऐसे लगा के देखेंगे कि बोलेंगे आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। ये हो गया आपका कान का। इसके बाद आपके आता है दांत। दांत आपके ठीक ठाक हैं, कहीं कीड़ा वीड़ा तो नहीं लगा है, गैप तो नहीं है कि आपने पहले आरसीटी करवा रखी है, ये सारी चीजें दांतों में देखते हैं। अगर आपको कीड़ा वीड़ा लगा है तो उसको साफ करवा लीजिए। मसाला भरवा, अगर आपके दांतों में गैप है तो मसाला भरवा लीजिए। दांतों का इतना बड़ा कोई इशू नहीं रहता है। सबसे मेन चीज जो है वो है आपकी आंख, ठीक। दांत हो गए आपके। इसके बाद हाथों को देखेंगे कि भाई हाथ जो है ये आपके मुड़ ऐसे टेढ़े मेढ़े तो नहीं है, सामान्य है या नहीं, बस हाथों में ज्यादा कुछ नहीं। उंगली, बस उंगली आपकी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। कटी फटी का मतलब ये कि यहाँ से अलग नहीं होनी चाहिए, वैसे ऐसा थोड़ा बहुत कट लग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, बस अलग नहीं होनी चाहिए, ये देखेंगे। इसके बाद आपके पैर, पैर यानी कि नौकनी, नौकनी चेक करेंगे। इस तरह से आपकी नौकनी जो है सामान्य होनी चाहिए, घुटनों में ना ज्यादा गैप होना चाहिए और ना ही आपके चिपकने चाहिए, ठीक। नौकनी चेक हो गई। नौकनी के बाद चेक होगी आपके फ्लैट फुट। फ्लैट फुट क्या होता है, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का जो पैर होता है जमीन में एकदम चिपक जाता है, और कुछ लोगों का पैर एकदम ऐसा होता है चिपक जाता है, कुछ लोगों का पैर जो है ऐसा होता है। जो ऐसा वाला पैर होता है वो अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो आपका पैर जो है फ्लैट फुट मतलब यानी कि एकदम बिल्कुल चिपका वाला नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसके लिए अगर आपका बिल्कुल ऐसा चिपका वाला है तो इसके लिए आप यूट्यूब पर या फिर कहीं और से सोर्सेस देख करके इसको अभी ठीक कर सकते हैं। पैर में पैर के नीचे बॉल रख के एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसी कई सारी एक्सरसाइज होती है जिससे आप फ्लैट फुट और नौकनी जैसी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये समस्याएं हैं तो आप इन पर अभी काम कर लीजिए, सही हो जाएंगे, ठीक। पैर चेक हो गए, नौकनी चेक हो गई। इसके बाद अब जो कुछ ऐसे चेकअप जो सिर्फ लड़कों के होते हैं, लड़कियों के होते हैं, तो जो लड़कों का चेकअप सिर्फ लड़कों का होता है। हाइट तो देखो लड़कों की भी होगी और लड़कियों की भी होगी। जो सिर्फ लड़कों का होता है वो होता है आपका जो है कि सीना फुलाने वाला चेकअप। सीना फुला करके इतने सेंटीमीटर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपका जितना मांगा गया उतना नहीं हो रहा है तो आपको मौका दिया जाता है, आप उसमें अपना पुशअप्स वगैरह लगा के, केला वेला खा के आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, ठीक। हाइट तो गर्ल्स की भी मापी जाएगी और बॉयज की भी मापी जाएगी। इसके बाद जो सिर्फ
लड़कियों में टेस्ट होता है वो होता है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट आपका लिया जाएगा वो इसलिए कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं है, प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए आपका यूरिन टेस्ट किया जाता है। भाई अगर आप प्रेग्नेंट है तो आप ट्रेनिंग कैसे कर पाएंगी, है ना, तो आप ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगी। भाई अब तो ट्रेनिंग आपकी 3 महीने बढ़ा और दी गई है, तो प्रेगनेंसी के टाइम ट्रेनिंग कर पाना नामुमकिन है, इसलिए आपका यूरिन टेस्ट भी लिया जाता है। ठीक, ये हो गया आपका। हाँ, टैटू वाला रह गया। टैटू मतलब टैटू चलेगा या नहीं, तो देखिए जो आपका जो टैटू है बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का अगर टैटू है तो आपका नहीं चलेगा, इसको आप रिमूव करवा लीजिए। और अगर आपका छोटा मोटा टैटू है, कहीं मान लीजिए आपने छोटा सा सिंबल बनवा लिया है, ओम बनवाया है, नाम लिखवाया है, या फिर कोई फूल पत्ती बनवा ली है, तो आपका चल जाएगा इस प्रकार का। और आपका बड़ा वाला टैटू जो है नहीं चलेगा। ठीक, इसके बाद मेन समस्या नॉर्मली जो अधिकांश लोगों में होती है पाइल्स। पाइल्स की समस्या का क्या है भाई, पाइल्स आपका चेक नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तब तो बहुत बढ़िया बात। ठीक है, अगर आपको पाइल्स भी है तो आपको टेंशन लेने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, पाइल्स आपका चेक नहीं होता है। ठीक है, तो मेडिकल में ये इतना प्रोसेस होता है, इतना आप कंप्लीट कर लीजिए। इसमें बस आपका जो है कि सबसे जो मेन चीज है वो है आंखों वाला, इसके बाद आपका पैर वाला। बाकी सारे जो टेस्ट होते हैं नॉर्मल होते हैं, आप आराम से यूपी पुलिस का मेडिकल क्वालिफाई कर जाएंगे। बस हाइट वाइट में नहीं फेल होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए जो कैंडिडेट इतना प्रैक्टिस करके आता है, इतना मतलब मेहनत करके आता है यहाँ तक, उसने रनिंग क्वालिफाई की, रिटन क्वालिफाई किया, और मेन मतलब जब बिल्कुल भर्ती के करीब पहुंच गया तब डिस्क्वालीफाई होता है, तो समझ सकते हैं कितना कष्ट होता होगा, है ना। तो अगर आपकी हाइट वाइट थोड़ी बहुत कम रहती है तभी आप बाहर होंगे, वरना नॉर्मल इतना मेडिकल में अगर थोड़ी बहुत समस्या है तो आपको रीमेडिकल भी दे दिया जाता है कि आप 2, 4, 8, 10 दिन बाद अपना जो है कि इतने दिन में ठीक करवा के आप दोबारा मेडिकल दे सकते हैं। ठीक है, तो मेडिकल से ये जो मेडिकल प्रोसेस है ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपसे 1-2 फॉर्म और भरवाए जाते हैं, तो वो भी आप भर देंगे। फिर उसके लगभग 1 घंटे के बाद ही आपका 1 आधे घंटे, मतलब जब तक आपका मेडिकल कंप्लीट होता है और जब तक आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा, जब तक आप फॉर्म भरेंगे उसी दौरान वो लोग जो है कि अपना लिस्ट कंप्लीट कर देते हैं, और आपका जो लिस्ट है आपके सेंटर के बाहर गेट पर चिपका दिया जाएगा कि आप भाई पास है, मेडिकल में फिट है या अनफिट है। बस आप बाहर निकलेंगे, अपना नाम देखिए, या फिर वहीं पे वहां अंदर ही आपके सेंटर पर भी बोल दिया जाता है कि ये लोग फिट हैं, ये लोग अनफिट हैं, इतने लोगों को रीमेडिकल दिया गया है। ठीक है, खुशी खुशी आप सेंटर से बाहर आइए और बस 1 महीने बाद अपनी ट्रेनिंग पर जाने की तैयारी कीजिए। ठीक है, तो ये टोटल प्रोसेस होता है आपका यूपी पुलिस के मेडिकल से संबंधित। उम्मीद है मेडिकल से संबंधित आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यदि अभी भी आपके मन में यूपी पुलिस के मेडिकल से संबंधित कोई डाउट्स रह गया है तो आप लोग कमेंट्स कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगी कि आपका रिप्लाई कर सकूं। यदि ज़्यादा कमेंट्स हो जाएंगे तो उसी टॉपिक पर मैं नया वीडियो लेकर के आ जाऊंगी। ठीक है, तो वीडियो यदि आपको पसंद आई हो, लग रहा है कि आपके लिए मददगार है, तो आप लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।